बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुका था। इसीलिए सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। यह दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास टाइम की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा। लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसानात थे, इसलिए ये लोग मरने के लिए तो तैयार थे, पर विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो उनमें से एक बंदा मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे। जिसके बाद फोर्टिस फौरन अपनी गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। विल समझ गया कि अगर मैंने चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का टाइम तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल बिल्कुल जोर ही नहीं लगा रहा था, जैसे कि वो जानबूझकर हार रहा हो। पर जैसे ही विल के पास अपनी लाइफ के 3 से 4 सेकंड बचे, तभी विल ने अपनी पावर दिखाई और एक झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विल की ताकत के आगे वो ढीला पड़ चुका था। ये देख फोर्टिस के आदमियों का ध्यान फोर्टिस की घड़ी पर अटक गया। अब उनका बॉस मरने वाला था। इतने में ही मौका पाकर विल ने अपने जूते से गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। इसी के साथ फोर्टिस का टाइम 0 हो गया और वह भी मारा गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहां से भाग निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई के दर को कई गुना बढ़ा दिया था। यह देख विल हारा हुआ महसूस करने लगा और उसे लगा कि मैं कभी भी इन गरीबों को उनका हक नहीं दिला सकूंगा। उसने सिल्विया से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। अगर वो लोगों में 1000 साल भी बांट दें तो अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। सिल्विया ने कहा कि कोई तो रास्ता होगा। इस पर विल ने कहा कि हमें लाखों साल चुराकर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि यह इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी वहां पीछे से गार्ड के बेस में छिपा विल वहां आ पहुंचा। उसने फिलिप के सर पर गन रखी और उसके जरिए लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख साल का टाइम मौजूद था।